हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई के साथ आनंद भी कर रहे होंगे। मनोविज्ञान की अगली सीरीज में हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? क्या है ये अनिवार्य है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? किसमें दिया गया है? ये अनुच्छेद 21 का में दिया गया है। क्या अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दिया गया? अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। क्या अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, आप लोग इसको याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्मर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रकार में वर्गीकृत किया? क्रिस्मर एक वैज्ञानिक है। उन्होंने क्या किया? व्यक्तित्व को क्या डिवाइड किया है? 3 भागों में। क्या 3 भागों में व्यक्तित्व को उन्होंने डिवाइड किया है। अब ये पूछ रहा है कि क्रिस्मर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रकार में वर्गीकृत किया? किस प्रकार में वर्गीकृत किया? ठीक है, अब पहले हम देखते हैं कि क्रिस्मर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में डिवाइड किया। मैंने बताया 3 भागों में। अब वो 3 भाग कौन कौन है? पहला जो है उसको बोलते हैं कृष्णकाय। क्या? कृष्णकाय। ठीक है, क्या बोलते हैं? कृष्णकाय बोलते हैं। दूसरा सुडोलकाय। क्या? दूसरा सुडोलकाय। और तीसरा क्या है? गोलकाय या स्थूलकाय। तो हम देखेंगे कि तीनों ऑप्शन है इसमें। जो कृष्णकाय है उसको क्या बोलते हैं? कृष्णकाय को हम क्या बोलते हैं? दुबला भी बोलते हैं, या उसको लंबा काय या कृष्णकाय या दुबला आप बोल सकते हैं। ठीक है, सुडोलकाय को पुष्टकाय भी बोला जाता है और गोलकाय को स्थूलकाय भी बोला जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा डी, यानी कि सभी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीएटी का उद्देश्य निम्न में किसका मापन है? क्या ये निम्न में किसका मापन है? टीएटी का उद्देश्य निम्न में किसका मापन है? पहला है बौद्धिक क्षमता का, अभिक्षमता का, अभिवृत्ति का या मूल्य का। ठीक है, तो टीएटी क्या है? टीएटी का उद्देश्य है क्या? अभिक्षमता का मापन करना। क्या करना है? अभिक्षमता का मापन करना। ठीक है, इसको किसने बनाया था? क्या इसको किसने बनाया था? इसको निर्माण सिंह एवं शर्मा ने टीएटी को क्या किया? शुरू किया। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि अभिक्षमता को मापा जाए। क्या? अभिक्षमता को, यानी कि पढ़ाने की क्षमता को मापा जाए। अगला क्वेश्चन है संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? क्या संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अब संघनन का सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। क्या? मस्तिष्क से संबंधित है। तो ये किसकी व्याख्या करता है? स्मृति। ये स्मृति है। क्या? स्मृति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? क्या? कौन सी शिक्षा है जो सबसे व्यक्तिनिष्ठ है? अब इसमें ऑप्शन है आपका अंतर्दर्शन, बाह्य दर्शन, अवलोकन एवं प्रयोगीकरण। क्या? प्रयोगीकरण। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा? अंतर्दर्शन। क्या? अंतर्दर्शन। ठीक है, अब व्यक्तिनिष्ठ क्या होता है? व्यक्तिनिष्ठ और एक होता है वस्तुनिष्ठ। तो व्यक्तिनिष्ठ का मतलब होता है कि व्यक्ति स्पेशली क्या सोचता है, एक व्यक्ति अगर आप देख रहे हैं तो आप क्या सोचते हैं, ये व्यक्तिनिष्ठ हो गया। और वस्तुनिष्ठ यानी वस्तुनिष्ठ मतलब कि वस्तु के बारे में कितनी जानकारी है। ठीक है, जैसे तथ्यपरक, तो कोई तथ्य है अगर तो उसको हम वस्तुनिष्ठ मान सकते हैं। तो वो तथ्य कोई भी आदमी जाने वो क्या बदलेगा नहीं। लेकिन व्यक्तिनिष्ठ कोई चीज है तो उसमें क्या होगा? वो बदलता रहेगा, व्यक्ति टू व्यक्ति बदलता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको अंतर्दर्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एल्बर्ट बंधुरा निम्न में किससे संबंधित है? क्या? एल्बर्ट बंधुरा निम्न में किससे संबंधित है?
तो ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है, ये सामाजिक अधिगम, क्या सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। क्या ये सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। इन्होंने 1963 में अपना ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधिगम वक्र का पठार बनता है। क्या अधिगम वक्र का पठार बनता है परिपक्वता के कारण। क्या परिपक्वता यानी कि आप पढ़ाई कर चुके हैं, परिपक्व हो गए हैं। अगला अभिप्रेरणा यानी कि आप किसी से प्रेरणा आपको मिल रही है, या थकान के कारण, या अभिरुचि। क्या अभिरुचि, ये अभिरुचि। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे आपका ऑप्शन जो सही होगा वो क्या होगा, थकान का कारण। अब अधिगम वक्र का पठार क्या होता है? अधिगम वक्र का पठार ये होता है जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और कभी आपको बीच में बाधा आ जाए तो उसको ही पठार बोलते हैं। क्या अधिगम वक्र का पठार उसे ही बोलते हैं। तो बाधा बहुत सारे कारण से आ सकते हैं। तो एक कारण क्या है, थकान का भी कारण है कि आप पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं, तो उसके बाद आपका पढ़ने का मन नहीं करता। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दर्पण चित्त परीक्षण किसको मापने में प्रयोग किया जाता है? क्या दर्पण चित्त परीक्षण किसको मापने में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका आपका आंसर होगा अधिगम का अंतरण। क्या अधिगम का अंतरण। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति सीखा, दूसरा व्यक्ति सीखा, तो एक से दूसरे में क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। क्या ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो इसी ट्रांसफर को क्या दर्पण चित्त परीक्षण से मापते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्लाउड पिक्चर टेस्ट में, क्लाउड पिक्चर टेस्ट में निम्न में से किसका मापन प्रयुक्त किया जाता है? क्या क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, अब बुद्धि के मापन में प्रयोग किया जाता है, कि व्यक्तित्व के मापन में प्रयोग किया जाता है, या अभिक्षमता के मापन में प्रयोग किया जाता है? तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट सामान्यतः क्या किया जाता है, व्यक्तित्व के मापन में, यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व मापना है तो उसमें क्लाउड पिक्चर टेस्ट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा शेष से भिन्न है? क्या निम्न में कौन सा शेष से भिन्न है? ठीक है, तो इसमें जो क्या है, इसमें जो रेवने, क्या इसमें जो रेवने है वो अन्य से भिन्न है। क्या रेवने जो है, रेवने का परीक्षण वो अन्य से भिन्न है और सभी एक ही वर्ग में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्यिका। क्या मध्यिका बताना है इसमें, तो मध्यिका के लिए क्या करते हैं, n/2 पद, तो कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्या 7 पद हैं, 6 पद हैं, क्या है 6, तो 6/2 आप कर दीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूझ या अंतर्दृष्टि किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? सूझ या अंतर्दृष्टि किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? ठीक, पहले आप इसका आंसर जान लीजिए। 11 का आंसर क्या 9.5 है। अगर आप क्या करेंगे, n/2 करेंगे तो कितना आएगा, n/2 करेंगे तो n 6 है, by 2 यानी कि 3 आया, तो तीसरे स्थान पे क्या है 9 है, तो और कुछ हो नहीं सकता, तो 9 पॉइंट हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन क्या, सूझ या अंतर्दृष्टि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो पहुंच करके आप लोग बताइए किसने किया? इसको गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने किया। क्या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने किया, जिसमें कोहलर हो गए और वोल्फगैंग हो गए और कुर्ट कोफका हो गए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या सही है। अगला क्वेश्चन, मैकडूगल, यह है क्या मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। क्या प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है? तो क्या संबद्ध होता है? मूल प्रवृत्ति का मतलब आप में कोई भी ऐसी आदत है जिसको आपने बार बार किया है और वो आपका क्या प्रवृत्ति बन गया, उसको आप बिना सोचे भी कर सकते हैं, तो उसी को प्रवृत्ति बोलते हैं। क्या उसी को प्रवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें संवेग क्या होगा, संवेग होगा। ठीक है, इसमें संवेग होगा। जैसे एग्जाम्पल से
सामान्य एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई इलाहाबाद में अगर रह रहा है तो इलाहाबाद का क्षेत्र जो है वो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं किसका, गाली का। हर शब्द में गाली का प्रयोग करते हैं। तो वो हो सकता है वो गाली का प्रयोग क्या प्रेम बस में कर रहे हैं, प्रेम बस में कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी मूल प्रवृत्ति बन गई है, तो उसमें संवेग का पाया जाना अनिवार्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है क्या? पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव, जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं, एक बार आपको जो कांटा गड़ गया, ठीक है, अब फिर दोबारा कांटा गड़ेगा, तो पहले वाला जो कांटा गड़ा है उसको क्या बोलते हैं, पूर्व अनुभव। ठीक है, अब पूर्व अनुभव की संवेदना का अर्थ बताता है क्या, उसको क्या बताता है, प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या प्रत्यक्ष ज्ञान, आपने अनुभव कर लिया कि कांटा गड़ने पर क्या होगा, इतना दर्द होगा, क्या पीर पराई जाने रे, क्या पीर पराई जाने रे। अगर आपको कोई कष्ट नहीं हुआ है तो आप दूसरे के कष्ट को कैसे जान सकते हैं? अगर आपको कष्ट हुआ है तो आप अनुभव, क्या आपके पास अनुभव है, उसी को पूर्व अनुभव कहते हैं। और अनुभव क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा, क्या प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है क्या? 5 वर्ष के मोहन की आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्ध लब्धि क्या होगा? अब बुद्ध लब्धि निकालने के लिए क्या करते हैं, बुद्ध लब्धि निकालने के लिए मानसिक आयु, क्या मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100 कर देते हैं। ठीक है, क्या गुणे 100 कर देते हैं, तो आप क्या करेंगे, 8/5 गुणे 100, तो 160 आ जाएगा। क्या 160 आएगा, तो इसमें 160 ही 160 होगा क्या, तो आपका बा आंसर सही हो जाएगा। क्या बा आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बुद्धिलब्धि स्तर, क्या कौन सा बुद्धिलब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों के प्रशिक्षण, क्या मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? ये क्या है, प्रशिक्षण, इसको प्रशिक्षण कर लीजिए, प्रशिक्षण, और ये प्रयोग नहीं योग है, प्रशिक्षण योग, क्या प्रशिक्षण योग बुद्धि लब्धि कहलाता है। तो क्या इसने पूछा कि कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर बताता है। ठीक है, अब इसमें आप पॉज करके आंसर कर सकते हैं, क्या पॉज करके आंसर कर सकते हैं, इसमें कौन सा ऐसा स्तर है जो क्या बताता है कि बुद्ध लब्धि क्या कम है, बच्चे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे, अगर बुद्धि लब्धि को देखें तो अगर किसी का 130 से अधिक है, क्या 130 से अगर अधिक है तो वो क्या है, प्रतिभाशाली माना जाता है। अगर बुद्धि लब्धि स्तर उसका 130 से अधिक है तो प्रतिभाशाली माना जाता है। ठीक है, और इसी तरह 120-30 के बीच में है तो प्रखर बुद्धि माना जाता है। अब इसमें आप देखेंगे, क्या इसमें आप देखेंगे कि 34 और 49, सबसे कम क्या है 34 और 49, तो 34 और 49 आपका सही होगा। क्या 34 और 49 आपका सही होगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर मंद बुद्धि का पूछा जाता है कि मंद बुद्धि कितने स्तर से शुरू होता है, कितने स्तर से मंद बुद्धि शुरू होता है, तो जिसका भी मानसिक आयु 80 से कम है, क्या 80 से कम है, उनको मंद बुद्धि माना जाता है। ठीक है, इसमें सभी मंद बुद्धि होंगे, लेकिन 34-49 क्या है, सबसे कम है, क्या सबसे अधिक मंद बुद्धि आप कह सकते हैं। ठीक है, तो 80 से जो कम होगा उसको क्या बोलेंगे, मंद बुद्धि बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है, क्या निम्न में कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है, सीखने की कमी, क्या यह है सीखने की कमी, नो डाउट आप अगर सीखते नहीं है तो, और मानसिक, क्या मानसिक द्वंद और सीखने की दोषपूर्ण विधियां। तो विस्मृत का कारण क्या है, स्मरण करने की इच्छा, क्या स्मरण करने की इच्छा जो है वो
इसमें नहीं है और तीनों है। आप सीख नहीं रहे हैं तो कैसे? आंशिक द्वंद्व है, सीखने का दोषपूर्ण विधियां हैं, ठीक है, लेकिन स्मरण करने की इच्छा विस्मृति का कारण नहीं। विस्मृति का अर्थ क्या होता है? भूलना, क्या भूल जाओ आप कोई चीज, उससे भी विस्मृति बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति, क्या संख्यात्मक पद्धति को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने के विधि से संबंधित, क्या क्या है? वह कौन सा विज्ञान है जो क्या करता है? संख्यात्मक पद्धति, यानी उसके में क्या होता है? संख्या होती है, और उसको क्या करते हैं? एकत्र करते हैं, विभाजित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तुलना करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं सांख्यिकी। क्या? सांख्यिकी बोला जाता है। ये गलत टाइप में हो गया, सांख्यिकी बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? क्या पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? अब जो पिछड़ा बच्चा है, यानी कि उसको सही से सारी व्यवस्था नहीं मिली है, क्या सही से सारी व्यवस्था नहीं मिली है, और सही से अगर पढ़ाई की व्यवस्था नहीं मिली है तो सामान्य बात है कि वो बच्चा दूसरे बच्चों से क्या होगा? कम शैक्षिक लब्धि होगी उसको, क्योंकि उसको वैसा एनवायरनमेंट मिला ही नहीं है। तो आप अगर क्या बुद्धि लब्धि निकालते हैं तुलना करके, एक ऐसे बच्चे को क्या जो जिसको सारी व्यवस्था मिली है, और एक ऐसे बच्चे को जिसको कोई व्यवस्था नहीं मिली है, और उन दोनों के बीच आप क्या करते हैं? बुद्धि लब्धि का क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो वो बुद्धि लब्धि कह सकते हैं वैज्ञानिक नहीं है। क्या वो वैज्ञानिक नहीं है? क्योंकि वो दोनों अलग अलग क्या पृष्ठभूमि के हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के हैं। तो इसी को सिरिल बर्ट ने क्या किया? सिरिल बर्ट ने क्या विकास किया? क्या सिरिल बर्ट ने विकास किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न? क्या निम्न में कौन सा उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? अब विश्वसनीयता, क्या विश्वास, आपने कोई परीक्षण किया, परीक्षण मतलब कि आप क्या करते हैं? प्रयोग, आप प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए। आप कोई परीक्षण करके उसका रिजल्ट देते हैं और किसी को विश्वास नहीं है, जैसे एग्जांपल भारत में वैक्सीनेशन चल रहा है, तो भारत के वैज्ञानिकों ने क्या किया? वैक्सीन का निर्माण किया। अब भारत के वैज्ञानिक 8-10 बार ऐसा काम कर लें कि वो जो वैक्सीन बनाया वो सब खराब निकले, ठीक है। तो यानी कि विश्वसनीयता उसकी घट जाएगी। तो भारत के वैज्ञानिक जो भी काम करेंगे क्या होगा? वो विश्वसनीय नहीं रहेगी, क्या विश्वसनीय नहीं रहेगी, ठीक है। तो उत्तम परीक्षण के लिए विश्वसनीयता जरूरी है, ठीक। वैधता, वैधता भी क्या है? जरूरी है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति परीक्षण करना चाहिए जो जिसके पास क्या ज्ञान हो, नॉलेज हो, और सरकार द्वारा समर्थित हो, अच्छे लोगों द्वारा समर्थित हो। ये नहीं कोई आतंकवादी आके परीक्षण करके आपको दे दे तो उसको आप नहीं लेंगे ना। तो वैधता भी होनी चाहिए। और वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता मतलब जिस चीज का आप परीक्षण कर रहे हैं उसके बारे में सभी तथ्य जो आपके पास है उसमें आप कोई अपना विचार न लगाएं। क्या जो तथ्य है उसी के अनुसार आप परीक्षण करें, तो उसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठता, ठीक है। ये नहीं आपका मन कह रहा है कि ये जो व्यक्ति ने अपराध किया है उसको हम माफ कर दें, लेकिन कानून में लिखा है 5 साल, तो आपको 5 साल देना ही, आपका मन कह रहा है इससे कोई मतलब नहीं। तो उसी तरह परीक्षण में जो भी तथ्य है उसको लगाना ही, आप अपने तरफ से कोई विचार, कोई भावना नहीं रख सकते। 3 तो है ही, लेकिन अभिक्षमता इसमें नहीं। क्या अभिक्षमता नहीं? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप ये उत्तम परीक्षण को क्या क्या होना चाहिए उत्तम परीक्षण के लिए? तो पहला तो होना चाहिए वैधता, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति करे, क्या ऐसा व्यक्ति करे जिसके जो सरकार द्वारा समर्थित हो, जो अच्छे व्यक्तियों द्वारा समर्थित हो। दूसरा विश्वसनीयता होनी चाहिए। तीसरा वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए? परमापीकरण होना चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, विशिष्टता होनी चाहिए, और व्यवहारिकता होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? क्या निम्न में कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है?
तो इसमें तीसरा जो है क्या, प्रत्यागमन सिद्धांत बुद्धि से संबंधित नहीं है। क्या, बुद्धि से संबंधित नहीं है। ठीक है। अब एक तत्व सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत किसने दिया, विनय और टर्मैन। क्या, विनय और टर्मैन ने एक तत्व का सिद्धांत दिया। ठीक है। और द्वि तत्व का सिद्धांत किसने दिया, द्वि तत्व का सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया। क्या, स्पीयरमैन ने द्वि तत्व का सिद्धांत दिया। और बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया, क्या, बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुतत्व का सिद्धांत दिया। ठीक है। तो ये तीनों सिद्धांत और लेखक का नाम आपको याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है। क्या, निम्न में कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है। तो ये बड़ा सरल क्वेश्चन है। क्या, लाल ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था नहीं। क्या, संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था नहीं, यानी पियाजे ने क्या संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। क्या, 4 अवस्थाएं बताई है। अब उसमें पूछ रहा है कि द्वितीय अवस्था नहीं है, तो पहले देखते हैं 4 अवस्था क्या है। पहली अवस्था को पियाजे ने क्या नाम दिया है, संवेदी गामक अवस्था। क्या, संवेदी गामक अवस्था, इसको क्या बोलते हैं, सेंसर मोटर स्टेज। 0 से 2 वर्ष तक इस अवस्था को। दूसरा उन्होंने जो अवस्था दी है उसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशन स्टेज। ये 2 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, ये है क्या 7 से 11 के लिए। और अब चौथा है लास्ट, औपचारिक संक्रिय अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, 11 से 14 वर्ष। अब इसमें आप देखें कौन नहीं है। क्या, कौन नहीं है, तो पूर्व संक्रिय अवस्था है। क्या, पूर्व संक्रिय अवस्था है, और मूर्त संक्रिय अवस्था है। पूर्व संक्रिय अवस्था है, मूर्त संक्रिय अवस्था है, औपचारिक संक्रिय अवस्था है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या, ये आपका क्या होगा, ज्ञानेंद्रिय अवस्था नहीं है। क्या, ज्ञानेंद्रिय अवस्था नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक। क्या, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। क्या, तो वंशानुक्रम प्रभावित करता है, नो डाउट। आप देखेंगे जो बड़ा आदमी है वो बड़ा बनता जाता है। तो बड़ा आदमी है बड़ा क्यों बनता जाता है, इसके पीछे एक पूर्वाग्रह नहीं कि वो गलत काम करके बड़ा बढ़ रहे हैं, या दूसरा एग्जांपल है, कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो बहुत बुद्धिमान है। क्या, बहुत बुद्धिमान है, और उसकी पत्नी यानी पति पत्नी दोनों बुद्धिमान है। तो उसका जो लड़का होगा, क्या, उसका जो लड़का होगा वो भी बुद्धिमान होगा। क्या, वो भी बुद्धिमान होगा। ये क्या, वंशानुक्रम इसी को बोलते हैं कि माता पिता अगर बुद्धिमान है तो बच्चा भी बुद्धिमान होने की संभावना ज्यादा रहती है। माता पिता अगर क्या है, बहुत सुडौल है, बहुत मजबूत है, शरीर उनका बहुत अच्छा है, तो बच्चे का भी शरीर अच्छा होगा। अब कोई पतला दुबला व्यक्ति है, उसका बच्चा भी पतला दुबला होगा, तो चाहे जितना खिला पिला दिया जाए उसे। ठीक है। तो उसे ही बोलते हैं क्या, वंशानुक्रम। वातावरण, वातावरण नो डाउट आपका वातावरण अच्छा है, टेम्परेचर बिल्कुल सामान्य है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड हर समय रहता है, तो आपका क्या शरीर अच्छे से विकास करेगा। अब टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है या 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपका शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा। खेल, नो डाउट खेल से आप खेल खेलते हैं तो आपकी स्टेमिना क्या होता है, बढ़ता है। तो क्या होगा, आप इसमें सारा होगा, यानी कि सभी से विकास होगा। अगला क्वेश्चन, बुद्ध लब्धि का गणना का सूत्र है। अभी हम लोगों ने देखा, क्या, अभी हम लोगों ने देखा था। तो इसमें क्या होगा, मानसिक आयु गुणे और भागे वास्तविक आयु। क्या, ये है वास्तविक आयु, और गुणे कितना है, 100। ठीक है। ये पहला ही सही होगा। क्या, पहला ही सही होगा, मानसिक आयु भागे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चिंतनशील, क्या, चिंतनशील सोच की चर्चा किसने की। क्या, चिंतनशील सोच की चर्चा किसने की। तो चिंतनशील सोच की अवधारणा किसने दी थी, जॉन ड्यूवी। क्या, जॉन ड्यूवी ने दिया था, यानी कि पहला आपका सही है। क्या, पहला आपका सही है। कब इसको दिया था, ये 1910 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, चिंतनशील सोच की अवधारणा। ठीक है। अगला, आगमनात्मक, क्या, आगमनात्मक तर्क के स्तर में कौन सा शामिल नहीं है। क्या, आगमनात्मक तर्क के
स्तर में कौन सा शामिल नहीं है? तो अवलोकन शामिल है, प्रयोग शामिल है, सामान्यीकरण शामिल है, कल्पना क्या है? कल्पना शामिल नहीं है, यानी कि डी आपका क्या है? गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीखी गई बात को धारण करने, क्या? सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल। आपने कोई चीज सीखा, कोई आपने चीज सीखा और इसको पुनः आपको याद करना है तो आप असफल हो गए, तो उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे क्या कहा जाता है? सामान्य सी बात है, उसको विस्मरण कहा जाता है। क्या? विस्मरण यानी कि भूल जाना। अगला क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियों की विशेषता नहीं है। क्या? मूल प्रवृत्तियों की विशेषता नहीं है जो पाई जाती है। अब इसमें केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों में, केवल कलाकारों में, या सभी प्राणी? क्या? या सभी प्राणी? तो क्या होगा? सभी प्राणी में। क्या? सभी प्राणी में जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।